क्या चुनाव आयोग सच में वोट चुरा रहा है या ये सब एक बड़ा राजनीतिक खेल है? आज हम डिकोड करेंगे अखिलेश यादव का वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर तूफान मचा रहा है। पहले चलिए कुछ बर्निंग क्वेश्चंस पूछते हैं जो आपके दिमाग में भी घूम रहे होंगे। पहला, अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या वो सच में पिछड़ों के वोट कटने का सबूत दे रहे हैं? दूसरा, ये एफिडेविट चैलेंज क्या है और ज्ञानेश कुमार को क्यों चुनौती दे रहे हैं? तीसरा, 2022 के यूपी चुनाव में क्या वाकई वोटर लिस्ट में धांधली हुई थी और अगर हाँ तो इसका असर 2025 में क्या होगा? चौथा, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और विपक्ष की नोकझोंक के पीछे क्या राजनीतिक चालबाजी है? पांचवा, इन सब से निकलती असली इनसाइट्स क्या है और क्या हमें ईसी की तरफ से और जांच की जरूरत है? छठा, आखिर ये सब का निष्कर्ष क्या है और आगे क्या होगा? दोस्तों, अगर आप भी इन सवालों के जवाब चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि मैं हर राज को एक एक करके खोलूंगी और बीच में ऐसे ट्विस्ट बताऊंगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। जिस समय मुझे नोटिस मिला था, नोटिस के समय के अंदर अपने वर्कर्स से सहयोग लेकर के एक्सरसाइज कर करके उतने कम समय में हम 18,000 ही एफिडेविट बनवा सके। समय अगर हमारे पास और होता तो शायद एफिडेविट और मैं बना सकता था। चलो शुरू करते हैं इस रणनीतिक थ्रिलर को। चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। ये वीडियो अखिलेश यादव का है जहां वो चुनाव आयोग को सीधा चुनौती दे रहे हैं। कल्पना करो एक नेता जो कागज लहराते हुए कह रहा हो, ये लो सबूत। लेकिन ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि असली राजनीतिक ड्रामा है। साल ये है कि अखिलेश आरोप लगा रहे हैं कि ईसी पिछड़े समाज के वोटों को जानबूझकर काट रहा है और वो इसके लिए हलफनामे और रसीदें दिखा रहे हैं। लेकिन पीछे की राजनीति क्या है? ये एसपी की रणनीति है कि वो ओबीसी वोट बैंक को जगाए और ईसी की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर विपक्ष को एकजुट करे। आप सोचिए जरा, अगर ये सच है तो लोकतंत्र का क्या होगा? अब आगे देखते हैं क्या कहा उन्होंने। अखिलेश कहते हैं कि ईसी पिछड़ा वर्ग जैसे मौर्य, पाल, बाघेल, राठौर के वोटों को टारगेट करके काट रहा है ताकि बीजेपी को फायदा हो। वो बोलते हैं हमने 2022 चुनाव में शिकायतें दी हलफनामों के साथ और ईसी में मिली डिजिटल रसीदें भी हैं। दोस्तों, दो रसीदें बांटते हुए कह रहे हैं कि कई सीटों पर एसपी बहुत कम मार्जिन से हारी और वहां हजारों नाम डिलीट हुए। उदाहरण, कुर्सी, शाहजहांगंज, श्रीबस्ती जैसी जगहों पर जहां डिफरेंस छोटा था लेकिन डिलीटेड वोट ज्यादा। वो मांग करते हैं कि वोट कटवाने की प्रक्रिया भी उतनी ही सख्त हो जितनी वोट बनवाने की। और सबसे बड़ा पंच, एक डीएम को सस्पेंड कर दो, फिर देखो पूरे देश में वोट नहीं कटेंगे। और किसी एक विधानसभा में जहां बड़े पैमाने पर हारे हों, वहाँ 77% वोट मिल जाए उनको। उम्मीद क्या करते हैं आप चुनाव आयोग से? चुनाव आयोग ने कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर चुनाव आयोग के निर्देश पर और उनकी कार्रवाई पर अगर एक भी डीएम सस्पेंड हो जाए तो कभी भी ना वोट चोरी होगी ना वोट डकैती होगी। आपने जो शिकायत करी, ये सिर्फ आरोप नहीं बल्कि सपा का गेम प्लान है कि वो अधिकारियों को जवाब के घेरे में लाएं और अपने कार्यकर्ताओं को कहे कि तुम लिस्ट चेक करो, हम लड़ेंगे। वो बीएलओस की जाति आधारित तैनाती पर भी हमला करते हैं। कहते हैं कि ये निष्पक्षता बिगाड़ती है। वो कहते हैं कि एक बीजेपी विधायक के बूथ पर 400 फर्जी वोट थे, एसपी ने 200 कटवाए। सवाल उठाते हैं ईसी खुद की नहीं जांचता। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो पक्ष के साथ है, विपक्ष के साथ है। अगर ये बात है तो बीएलओ का हटाना, शिकायत की गई कि एक ही जाति या इनके बीएलओ नहीं हो सकते हैं। जिलाधिकारी कौन पोस्ट होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन पोस्ट होंगे? 17, 19, 22, 24, 17 में कितने ट्रांसफर हुए? 19 में, 22 में, 24 में। अगर एक भी अधिकारी शिकायत पर ट्रांसफर हुआ तो बता दो। 14 में, 17 में और उससे पहले कितने अधिकारी ट्रांसफर होते थे यूपी में? जो बीजेपी जिस अधिकारी की शिकायत कर देती थी वो तो डॉक्यूमेंटेड होगा ना, लेटर डॉक्यूमेंटेड होगा। ट्रांसफर किस अधिकारी का होगा वो डॉक्यूमेंटेड होगा। तो आप देख लीजिए 12 में कितने अधिकारी ट्रांसफर हुए, 14 में कितने हुए, 17 में कितने हुए, 19, 22, 24 विपक्ष शिकायत करता रहा लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया। और 22 का जो अभी बाई इलेक्शन था वो तो ऐतिहासिक है।
वो तो दुनिया को सीखना चाहिए कि डेमोक्रेसी कैसे चलती है। मैंने तो आपको भी निमंत्रण दिया था कि दिल्ली से पत्रकार आए और देखें यूपी में कितना निष्पक्ष चुनाव होता है। आप लोग आए नहीं, आप देख ही नहीं पाए निष्पक्ष चुनाव। मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? अगर आप आए होते तो शायद आपने निष्पक्ष चुनाव देखा होता। दोस्तों, ये दिखाता है कि अखिलेश ग्राउंड लेवल पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां हर वोट मायने रखता है। लेकिन क्या ये सिर्फ शो है? रुको, अगला पार्ट और इंटरेस्टिंग है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। 17 से 18 अगस्त 2025 को सीईसी ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने विपक्ष से कहा, वोट चोरी के आरोपों पर 7 दिन में एफिडेविट दो, वरना माफी मांगो। ये राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक पर सीधा हमला था। लेकिन अखिलेश ने काउंटर किया एक्स पर, रसीदें पोस्ट करके बोले, तुम्हारे ही डिजिटल रसीदें हैं और तुम एफिडेविट दो कि ये असली है। दोस्तों, ये जैसे टेबल टेम करना है और गेंद अब ईसी के पाले में है। पीछे की राजनीति क्या है इसमें? ईसी अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि विपक्ष इसे बीजेपी का साथी बताकर हमला कर रहा है। आप क्या सोचते हो? क्या ईसी निष्पक्ष है? ये नोकझोंक 2025 के चुनावों को गरमाने वाली है, क्योंकि बिहार जैसे राज्यों में वोटर लिस्ट तैयार हो रही है। तीसरे और चौथे सवाल का जवाब यहाँ है। ये वीडियो वोटर डिलीशन को बड़ा मुद्दा बना रहा है। एसपी इसे ओबीसी, मुस्लिम, दलित वोटों पर हमला बता रही है, जो 2022 की बहस को 2025 में ला रहा है। पहला इनसाइड पॉइंट, प्रूफ की राजनीति। ईसी ने एफिडेविट मांगा, एसपी ने रसीदें दिखाकर उल्टा ईसी से मांगा। ये ट्रस्ट का खेल है। दूसरा, सिस्टम पर हमला। अखिलेश प्रोसीजर मांग रहे हैं, जैसे मशीन रीडेबल लिस्ट, जाति फ्री बीएलओज। पीछे वो चाहते हैं कि ईसी पर दबाव बने और विपक्ष एकजुट हो। तीसरा, माइक्रो मैसेजिंग। कम मार्जिन वाली सीटों के उदाहरण से कार्यकर्ता एक्टिवेट हो रहे हैं। चौथा, डिजिटल ट्रस्ट। रसीदों पर एफिडेविट मांगकर वो गवर्नेंस की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। पांचवा, रणनीतिक दबाव। एक अधिकारी सस्पेंड करो जैसी डिमांड आसान लेकिन पावरफुल है। दोस्तों, ये दिखाता है कि राजनीति में छोटे बड़े तूफान ला सकते हैं। लेकिन क्या ये सब सच्चा है? अगला सेक्शन बताएगा। 5वें सवाल पर ईसी कहता है कि ऐसे आरोपों पर चुनाव याचिका क्यों नहीं दायर की, और बिहार में 1 सितंबर तक आपत्तियां मंगवा रहे हैं, यानी प्रक्रिया पर जोर। एसपी की रसीदें और लिस्ट मीडिया में है, लेकिन असली जांच ईसी की ऑडिट से होगी। पीछे की राजनीति। अगर ईसी कुछ नहीं करता तो विपक्ष इसे साइलेंस इज कन्फेशन बताएगा। दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र में ट्रस्ट जरूरी है। अगर वोट कटते हैं तो चुनाव का मतलब क्या? दोस्तों, अब एक स्पेशल सेगमेंट जहां हम डिस्कस करेंगे इस पूरे ड्रामे की इम्प्लीकेशंस और इसके पीछे की राजनीति। कल्पना करिए, ये मीटिंग जो असल में एक प्रेस इंटरैक्शन है, क्या मतलब रखती है? पहला, अगर अखिलेश की बात सही निकली तो ईसी की साख पर बट्टा लगेगा और 2025 चुनावों में विपक्ष चुनावी धांधली का नारा लेकर उतरेगा। दूसरा, राजनीतिक मूव है कि एसपी ओबीसी वोटर्स को मैसेज दे रही है, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे बेबुनियाद आरोप बताकर डिफेंड करेगी। इम्प्लीकेशन, ये इंडिया ब्लॉक को मजबूत कर सकता है, लेकिन अगर सबूत कमजोर निकले तो बैकफायर हो सकता है। पीछे का खेल। अखिलेश 2027 यूपी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जहां वोटर लिस्ट क्लीन अप एक बड़ा हथियार बनेगी। दोस्तों, ये जैसे एक चेस गेम है, हर मूव सोचा हुआ। छठा सवाल, सबका निष्कर्ष ये है कि अखिलेश कह रहे हैं, हमने हलफनामे और रसीदें दी, पिछड़ों के वोट सुनियोजित तरीके से कटे। ईसी अब अपनी रसीदों पर एफिडेविट दे और अधिकारियों पर कार्रवाई करे। लेकिन असली ट्विस्ट, ये लोकतंत्र की जड़ों को हिला सकता है। दोस्तों, आगे क्या? अगर ईसी जवाब देता है तो ये ड्रामा और बड़ा होगा, शायद संसद में बहस या कोर्ट केस। आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश जीतेंगे ये बैटल? कमेंट में बताइए और अगली वीडियो में हम ट्रैक करेंगे अपडेट्स। याद रखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई फिर लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम और राज खोलेंगे। जय हिंद।